हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें जो बेसिक पोर्शन है केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले से ही चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग वहां से जा सकते हैं और उनको देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में MOT भी कहते हैं। इससे हमेशा या फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट और गेट दोनों में। ठीक है, देन लेट स्टार्ट। इसमें केमिकल बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, थर्ड कॉन्सेप्ट इसका जो है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MOT। MOT से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें नेट और सेट गेट उन सब में कुछ स्पेसिफिक जो कॉन्सेप्ट है MOT के, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है, उसमें पहला है क्वेश्चन किस पर पूछा जाता है, होमो और ल्यूमो। होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ल्यूमो क्या है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम जो एमओ डायग्राम आप लोगों को आता होगा आई थिंक, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन या जो भी PG UG करके आए हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को बेसिक जो MOT है उसका कॉन्सेप्ट आता होगा। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पैटर्न सीख रहे हैं। तो होमोल्यूमो जो होता है वो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, तो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो होमो होगा और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो ल्यूमो होगा। उसके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, जो कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसका कलर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस पे MOT पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर। उसको भी हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मैग्नेटिक मोमेंट। जो हम मॉलिक्यूल स्टडी कर रहे हैं उसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। उसको हम फॉर्मूला से निकालेंगे √n/2। ये हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में भी पढ़ते हैं, वही वाला फॉर्मूला है। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर, इन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उसको काउंट करके हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और बॉन्ड लेंथ। ये जो है फॉर्मूला, ये हम बहुत जगह काम आता है हमको, है ना। हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं वहाँ पर भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है MOT के बेसिस पे, वो आता है बॉन्ड ऑर्डर का। इसका भी हम आगे जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसका यूज होता है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और ये है हमारा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग मीन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल के केस में। ठीक है, तो ये हमारा 5 बेसिक जो पैटर्न्स है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम इसका थ्योरी नहीं पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, बस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बेसिस पे हमको 3 चीजें याद रखनी है। उसमें हमको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो हम एमओ डायग्राम बनाते हैं उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है उसको हम एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। वो 3 अलग अलग सिस्टम के लिए 3 तरह का होता है। ये तीनों सिस्टम याद करेंगे तो सारे सिस्टम याद हो जाएंगे। उसमें पहला सिस्टम है ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं या लेस देन 14 है ना। 14 या लेस देन 14 भी लिख सकते हैं, 14 या लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन इन MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट जो टाइप है उसमें क्या है, फॉर मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके लिए किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और थर्ड है CO सिस्टम। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नॉर्मल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमओ डायग्राम में, तो उसको हम अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब हम 1 बाय 1 क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
उसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्पीशीज हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन इन देयर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लेस देन या 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं या लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो मॉलिक्यूल हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन इन देयर एमओ। ठीक है, पहला कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे हम। इसमें लिखेंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर हमारा पाई पहले आ जाएगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। फिर नेक्स्ट आएगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। आखिरी में आएगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। ये ऐसे सिस्टम जिनमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे एप्लीकेबल होता है। इसमें पहला एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए किस तरह निकालेंगे? नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 7 7 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस पे अप्लाई करेंगे, ऊपर ही लिख देते हैं हम लोग 2, फिर 2 2 2 2 6 4 8 10 12 और 40। 2 6 8 10 12 2 6 8 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे हम। हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, हाफ कर दिया। नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 4 6 8 और 10। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में देखेंगे 2 और 4। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3। तो नाइट्रोजन जो होगा एटम, उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 होगा। इसमें एक सिग्मा 2 पाई और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे सारे सिस्टम जिसमें 14 या 14 से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उन सब पे ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे स्पीशीज जिनमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जैसे कि 15 16, जैसे कि ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे हैविंग मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन इन देयर एमओ। इसके लिए होगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz। फिर आएगा पाई बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2py। फिर नेक्स्ट आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है मैंने। सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, फिर पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और आखिरी में आ जाएगा हमारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। इसमें हम z हमारा क्या होगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब इस पे बेस्ड भी एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 + 8 मतलब टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। O2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम 2 4 6 8 10
फिर 12, 14 और यहाँ 1, 1। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का ऑर्डर है वो सेम वैसे ही रहता है जैसा कि एटम्स में होता है, होम रूल को फॉलो करते हुए, वो प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, ठीक है, ताकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ेगा फिर उसका पेयरिंग होगा। अब यहाँ पर भी हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। हाफ करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4, 6, फिर 12, सॉरी 2, 4, 6, 8, 10, फिर 12, 8, 10, फिर हो जाएगा ये 12, 2, 4, ये इसको काम नहीं करेंगे, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, सॉरी वो एंटी बॉन्डिंग का काम नहीं करेंगे, 10 करेंगे, 2, 4, 6, 8 और 10 आ जाएंगे बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में 2, 4 और 6। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना हो गया, 2 सिग्मा पाई। तो अगर हम N2 और O2 को कंपेयर करें तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होता है, N2 का। तो जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगा वो भी किसका ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से। स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसका करेंगे हम लोग CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एबनॉर्मल सिस्टम होता है। उसमें आपको कंपैरेटिव याद रखना है कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें ये जो हम नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं O2 के केस में, उसका जो सिग्मा S है वो कहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग के बीच में। देख लीजिए, तब मैं लिख लेती हूँ उसको। थर्ड है हमारा सिस्टम CO मॉलिक्यूल, ये 2 था, ये थर्ड है। ये नॉर्मल केस है कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग यहाँ से हट जाएगा, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। फिर आ जाएगा हमारा पाई 2px बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2py बॉन्डिंग। फिर आएगा हमारा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, बाकी सेम वैसे ही रहेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और आखिरी में सिग्मा वाला रहेगा। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10। एंटी बॉन्डिंग 2 और 4, तो कितने हो गए, 6 डिवाइडेड बाई 2। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं लेविस स्ट्रक्चर में। तो इसमें क्या होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में इस तरह से लिखते थे, इसमें इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो इस तरह से होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा और एक 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इस पे बेसिक ट्रिक है जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में पता है तो डायरेक्ट वो ट्रिक अप्लाई करके हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक यहाँ पर होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे हम 14 रखेंगे बीच में सेंटर में, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इधर रखेंगे 13, फिर 12, फिर 10, 11, फिर 10, फिर 9,
8 इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर हम बेस मानेंगे किसको, 14, इसमें 3 होता है, 14 किस में होता है, N2 मॉलिक्यूल में होता है 14 इलेक्ट्रॉन, उसका बॉन्ड ऑर्डर हमने 3 लिया था तो वही यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अब राइट में भी जाना है, लेफ्ट में भी जाना है। राइट में क्या करेंगे, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज करते हुए, और लेफ्ट को भी सिमिलरली वैसे ही लिखेंगे, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5 और 0। इधर भी 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5 और फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको डायरेक्ट ऑक्सीजन का निकालना है, O2 प्लस का निकालना है, O2 माइनस का निकालना है, सबका निकालेंगे। ऑक्सीजन में 16 होते हैं, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 डायरेक्ट टेबल से, O2 प्लस है मतलब 16 में से 1 घटा है, 15 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 मतलब इंक्रीज हो रहा है। कई बार ऑर्डर पूछा जाता है इस तरह से कि O2 प्लस, O2 माइनस, इसमें बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताइए, तो आप पहले इससे देखिए वैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो टोटल 17 हो जाएंगे, 17 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5। अगर इसको ऑर्डर में अरेंज करने बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 प्लस का, फिर हमारा आएगा सिंपल O2 का, फिर आएगा O2 माइनस का। तो इस तरह का जो कंपैरेटिव बॉन्ड ऑर्डर है वो पूछा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग जो कि नेट के प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। क्वेश्चन है वॉयलेट कलर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, N2 पाई स्टार, π2 पाई स्टार, N2 पाई स्टार, π2 पाई स्टार, फिर है N2 सिग्मा स्टार और π2 सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार, π2 सिग्मा स्टार। तो ये जो आयोडीन है वो कौन सा है, 7 ग्रुप का। 7 ग्रुप मतलब फ्लोरीन के जैसा, फ्लोरीन लाइक है, तो हम जो जैसा F2 का लिखते हैं सेम वैसे ही वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन का लिखेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। फ्लोरीन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम पहले, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर आ जाएगा हमारा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, फिर पाई 2px, फिर आ जाएगा पाई 2py, फिर आ जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग दोनों इक्वल होंगे 2py, और आखिरी में आ जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है, हम फिल करते जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब होमोल्यूमो का भी कंसेप्ट आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। ये जो है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा किसका, F2 का, I2 का, Cl2 का, Br2 का, सभी का इसी तरह से होगा। होमो ये होगा तो ल्यूमो क्या होगा, ये वाला सिग्मा 2pz जो होगा वो आयोडीन का ल्यूमो होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करना है तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब इधर जाएगा। वैसे ये यहाँ अगर राइट में जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिखा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, पाई स्टार से सिग्मा स्टार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी या 4, पाई स्टार टू सिग्मा स्टार। इस तरह से हम होमोल्यूमो निकालते हैं और कलर से भी कोरिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे NO और CO का लेके, दिसंबर 11 में आया गया है। ये भी नेट पे था, एग्जैक्टली मेरे को ईयर पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन NO एंड CO अकॉर्डिंग टू MOT। ये दिसंबर 11 में CSIR में दिसंबर 11 में पूछा गया है। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NONCO मॉलिक्यूल। तो पहले हम इसका तो नॉर्मल वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, और इसका जो एबनॉर्मल केस हमने पढ़ा था वो वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। NO में लिखेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन में 7 प्लस ऑक्सीजन में 8, टोटल कितने हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन। इसमें सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर आ जाएगा हमारा सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। अब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 15 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15। अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं बोला गया कि वैलेंस शेल का है कि इनर शेल का है, तो हम वैलेंस शेल मान के कंसिडर करेंगे। मतलब ये 1s तो इनर शेल हो गया, वैलेंस शेल होगा 2s और 2p। यहाँ के एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा NO के केस में, ठीक है। CO के केस में क्या होगा, एबनॉर्मल वाला कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग आगे चला जाएगा, सिग्मा 2pz, फिर पाई बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2py, फिर आ जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम यहाँ पर 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 और ये 2 14 हो गया। अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये तो इनर शेल है, इसका नहीं काउंट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा वैलेंस शेल का। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर NO में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 और CO में एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे 2। ये हमारा आंसर होगा 3 और 2। ठीक है, ये थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। और कुछ ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो कि MOT पे बेस्ड है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी उसका PDF, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।